नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम क्लास 10 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। यानी कोटि पूरक कोण ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और कोटि पूरक कोण दो कोण, ऐसे दो न्यून कोण जिनका योग, जिनको जोड़कर 90 डिग्री होता है, वह एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और आज हम इन्हीं कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपस में जो संबंध होता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक एंगल थीटा है और तो दूसरा, क्योंकि 90 डिग्री दोनों को जोड़कर होता है इसलिए दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो आज हम थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच में जो संबंध है उस संबंध का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो यहां मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC में मान लेते हैं ये कोण हमारा, ये तो 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 डिग्री में 90 ये हो गया, तो इन दोनों कोणों को मिलाकर 90 होगा। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हम थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच में जो संबंध है आज उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है, अब थीटा की बात कर रहा हूं मैं, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सामने वाली भुजा बटा में कर्ण। ठीक है, तो या लंब बटा कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका AB बटा में आएगा AC। साइन थीटा बराबर AB बटा AC। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा ये बेस है, बेस बटे हाइपोटेनस होता है ये, तो BC बटे AC होगा, ये BC बटा में होगा AC। फिर उसके बाद tan का नंबर है tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये AB बटे BC, ये होगा AB बटे BC। और फिर उसके बाद चलिए कॉट थीटा, तो अब हमें इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उल्टा करना है इसका। tan का इन्वर्स होता है BC बटे AB होगा, और काट के बाद सेक थीटा बराबर होगा कास का उल्टा होगा ये AC बटे BC, AC बटे BC। और कॉसेक थीटा बराबर होगा, ये साइन का इन्वर्स है AC बटे AB। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, पहले से ही पढ़ रखा है आप लोगों ने। यहाँ इसलिए हमने लिख दिया कि आप इसको अभी कंपेयर करेंगे 90 माइनस थीटा से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू 90 माइनस थीटा की अब रखते हैं। तो ये जब इस एंगल की बात करेंगे हम,
तो अब देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता। तो 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो जब हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने का लंब होता है तो ये BC बटे AC होगा। क्या होगा? BC बटे AC होगा। ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा होगा। अभी हम थीटा के इस एंगल की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास रेशियो आए हैं, और अब हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये रेशियो आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फिर हम cos 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, तो अब इसके साथ जो है ये लंब है तो ये आधार है, तो अब हमारा AB बटे AC होगा, आधार बटे कर्ण, तो ये होगा AB बटे AC। फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो देखिए अब इसमें परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, लंब ये है और आधार ये है, तो ये होगा BC बटा में आएगा AB, और cot 90 माइनस थीटा, तो ये इसका उल्टा होता है, सीधे AB बटे AC BC लिख देते हैं, AB बटे BC, और sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos का उल्टा है तो AC बटे AB हो जाएगा, AC बटे AB हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है cosec 90 माइनस थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा होता है तो AC बटे BC हो जाएगा, AC बटे BC। हमने यहाँ पर साइन थीटा के और साइन 90 माइनस थीटा के अनुपातों को यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि साइन थीटा बराबर AB बटे AC है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा का AB बटे AC है, और यहाँ cos 90 माइनस थीटा का AB बटे AC है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, भाई अनुपात तो वही है AB बटे AC, और ये भी AB बटे AC, तो हम क्या करते हैं, हम इन अनुपातों को लिखते हैं साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। एक फार्मूला ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम देखेंगे cos थीटा बराबर BC बटे AC है, cos थीटा बराबर BC बटे AC है, तो cos 9, अब ये BC बटे AC इसमें कौन सा है, देखिए ये BC बटे AC है, यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो हम cos थीटा बराबर में होगा साइन 90 माइनस थीटा, और इसके बाद tan थीटा बराबर AB बटे BC है, और यहाँ AB बटे BC क्या है, cot 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा ये है हमारा, cot थीटा बराबर BC बटे AB है, और यहाँ tan 90 माइनस थीटा BC बटे AB है।
तो ये कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा के है। इसी तरह से सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर AC बटे BC है, तो यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा AC बटे BC है। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाते हैं। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगला बचा है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर AC बटे AB है, तो AC बटे AB यहाँ क्या है, सेक 90 माइनस थीटा है। तो ये किसके बराबर होगा, सेक 90 माइनस थीटा के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कुछ ये सूत्र प्राप्त हुए हैं और इनका प्रयोग अभी अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, तो इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक साइन को cos 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा को साइन में चेंज करेंगे, कहीं साइन थीटा दिया है उसको cos 90 माइनस में चेंज करेंगे, फिर cos थीटा दिया है तो साइन 90 माइनस में चेंज करेंगे। इस तरह से इनका उपयोग आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।